चलो, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10वीं के चैप्टर 9.1। ठीक है, यह त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसमें हम टेबलों के बारे में या और आकृतियों के बारे में, साइन थीटा, उनके मान रखना सीखेंगे। जैसे कि पहला सवाल है, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ा रहा है और जो अच्छी तरह से तनी हुई है, जो भूमि से सीधे लंबे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और साथ में दे रखे है कि देखिए आकृति 9.11, आकृति 60 में दी हुई है। तो सबसे पहले आकृति ही बनाएंगे सवाल में, जो भी देगा सबसे पहले आकृति जो भी दे रखे इसमें। पेपर में भी जब हम पेपर करेंगे तब भी ये जरूरी रहेगी। ये दे रखे है 30 डिग्री, और जो ये दे रखी है, जो हमारे ये एरिया है, ये कितना दे रखा है 20 मीटर। हम इसको पूरी को ABC मानेंगे। ठीक है, और इसके साथ ही दे रखी है 20 मीटर। अब इसने पूछा है इसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई। जो हमेशा ये ध्यान रखना है, इस बात में एक बात याद रखनी पड़ेगी, जो कोण के सामने वाली भुजा होती है वो हमेशा लंब होती है। हमेशा क्या होती है? लंब होती है। ठीक है, तो हमने ये निकालनी इससे, बस हमें इसकी कोई बात ही नहीं है, इसके बारे में हम ना सोचना ना समझना, हमें सिर्फ इसकी बात जो निकालना उसको ऊपर रख लो। AB हमें ये निकालनी है, इसको ऊपर रख लिया, AB बटे जो दिया है उसको नीचे रख लिया। हमने देखा कि हमने इसको ऊपर रख के इसको नीचे, जैसे कि हम जानते हैं कि लाल बटे कक्का, ये हम अच्छे तरह से वाकिफ है इस चीज से। यह बोलते हैं LAL KA, ये होता है साइन थीटा, ये अगला कोस थीटा, टेन थीटा, ये होता है कोसेक, ये सेक, और ये कोट। अगर इनमें से कोई भी सिचुएशन बनी, ए बी क्या है? लंब है। ए बी क्या है? लंब। और ए सी क्या है? कर्ण। तो हम इस लाइन में जाएंगे कि लंब बटे कर्ण कौन सी है, तो लंब बटे कर्ण ये रही, लंब बटे कर्ण साइन थीटा। तो ये बनेगा साइन थीटा 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30 डिग्री। लंब दिया ही नहीं है तो एच, कर्ण दे रखे 20 बराबर साइन थीटा। साइन थीटा का मान होता है 1/2। हमने इसका मान रख लिया, आर पार गुणा करेंगे, आर पार गुणा करने पर जो 2 एच के साथ जाएगा 2 गुणा एच बराबर है 20 है, जो 1 के साथ जाएगा 20 कम 20, गुण वाली चीज बटे में जाएगी, गुण वाली चीज बटे में 20/2। तो इसकी ऊंचाई कितनी आ गई? 10। यही हमारा आंसर। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु से की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। तो सबसे पहले क्या है, हम फिगर तैयार करेंगे इसकी। सबसे पहले हमारा होता है कि एजेंडा की हम फिगर तैयार करें। फिगर तैयार करने का मतलब एक पेड़ ऐसे खड़ा था पूरा पूरा, और वो इसका ये जमीन है सारी की सारी, वो इधर से टूट गया बीच में से और इधर मिल गया, इधर मिल गया। वो कह रहा है जितनी ये है ना, ये इधर से ये और ये 3 बिंदु, इसकी और इसके बीच की दूरी 8 मीटर है। इसकी और इसके बीच की दूरी 8 मीटर है। जो ये कोण था, ये पेड़ था, ये पेड़ टूट के इधर बिखर गया, ये पेड़ टूट के इधर बिखर गया। तो ये भी पेड़ रहा और ये भी पेड़ रहा, मतलब ये भी निकालनी पड़ेगी और ये भी निकालनी पड़ेगी। दोनों चीज निकाल के फिर जोड़नी पड़ेगी। जोड़ने के बाद जब पेड़ की लंबाई है, क्योंकि ये पेड़ कैसे सही है जो टूट कैसे मुड़ गया, और ये डिग्री पे कितना डिग्री पे बोल रहा है, ये 30 डिग्री पे। कितना डिग्री? 30 डिग्री। अब ये पेड़ टूटा है तो इसकी भी कोई ना कोई लंबाई हम यही से मानेंगे ABC। इसकी कोई बात ही नहीं करेंगे, ऊपर ले से की कोई बात ही नहीं करेंगे, ये सब अब कैंसिल, क्योंकि ये पेड़ इधर आ गया। अब तो इसकी बात करेंगे ABC। हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ऐसे भी लिख सकते हैं। ABC में CB जो दिया है, पहले ये निकाल लेंगे, इसकी हाइट ये निकाल लेंगे, AB की हाइट। AB की हाइट निकालना है तो AB जो निकालना है उसको ऊपर रखो, AB जो अब दिया है CB बराबर, वही पहले वाली बात पे चलते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे किया था कि L बटे के आएगा या लाल बटे कक्का, या लंब बटे कर्ण आएगा तो साइन होएगा, आधार बटे कर्ण आएगा तो कॉस होगा, लंब बटे आधार आएगा
तो 10 होगा, इसका उल्टा जैसे ही रहेगा। अब हम देख लेते हैं कि हमने क्या किया है। हमने लंब, पहले हमने लिया है लंब, ये सामने कोण के सामने वाली भुजा लंब, और साथ में लगती आधार, लंब बटे आया आधार, लंब बटे आधार, ये रहा लंब बटे आधार, मतलब 10 बना है। क्या बना है? 10। 10 कितना डिग्री? 30 डिग्री। अब लंब नहीं दिया है तो लंब के लिए h लिखेंगे, जो सी बी है वो कितना है? 8 बराबर। अब tan थीटा का मान, tan थीटा का मान आप लोगों को अच्छे से पता होगा, कितना है? 1 बटे वर्गमूल 3। तो अब आर पार की गुणा, हम आर पार की गुणा करेंगे, ये इसके साथ जाएगा, h √3 बराबर है 8। अब यहाँ पे गुणा वाली चीज हमें सब कहाँ जाएगी? बटे में दूसरी तरफ, तो 8 बटा √3। अभी हम इसको ऐसे ही रखने वाले हैं, ये ए बी की, ए बी आई है इसकी, अभी पूरे पेड़ की नहीं आई है, अभी इसकी निकालनी है। जब हम ये आएंगी तो दोनों जुड़ेंगी, यहाँ पे जोड़ने वाली है ए बी प्लस ए सी, ये दोनों जुड़ेंगी। अभी हमने ए बी की ही निकाल लिया, ए सी की नहीं निकाली। हम ए सी निकालेंगे इसी भुजा से, इसी 8 मीटर भुजा से हम इसको भी निकालने वाले हैं। चलो त्रिभुज दोबारा उसी में एबीसी में, एबीसी में ही। अब क्या है? जो निकालना है, क्या निकालना है? ए सी निकालना है। दिया क्या है? सी बी दिया है, सी या बी सी कुछ भी लिख सकते हो आगे पीछे। तो अब हम देखते हैं हमने किया क्या। हमने किया है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। हमने कर्ण बटे आधार किया है, कर्ण बटे आधार हम यहाँ चलेंगे, कहाँ पे आ रहा है? ये रहा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार हमारा बन रहा है सेक, सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री। हम जानते हैं सेक 30 डिग्री का मान भी और इसका मान भी। AC हमें नहीं दिया है, हम इसको AC ही रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें ऐसे रखने पर भी। AC बटे CB, CB दिया हमें 8 सेंटीमीटर बराबर है 2 बटे √3। ये सेक 30 का मान होता है। ये किसका मान है? सेक 30 का मान। वही करेंगे आर पार की गुणा करने पर, आर पार की गुणा करने पर। जैसे कि हम जानते हैं कि आर पार की गुणा करने पर ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ, AC के साथ गया है, AC के साथ गया है यहाँ पे 3 तो AC √3 बराबर है 8 गुणा में 2 गया है, तो AC √3, 8 दूनी 16। गुणा वाली चीज इधर जाके किस में हो जाएगी? बटे में, तो 16 बटे 3। अब ये आ गया एक चीज और, पेड़ की ऊंचाई हमें पता है, हमें ए बी प्लस ए सी करना है। हमें ए बी कितना आया था हमारा? 8 √3 प्लस 16 √3। अब हम लेंगे इसका लघुत्तम, कितना आएगा लघुत्तम? 3 अब ये अंडर से अंडर कैंसिल हो जाता है, यहाँ बचेगा एक, एक ऊपर जाएगा गुणा में, तो 8 आएगा। यहाँ भी अंडर से अंडर कैंसिल, प्लस 16 बराबर 8 और 16 24 √3, ये चीज आएगी। पर हम नीचे कभी भी लघु अंडर में चीज नहीं रखते, तो इसको हल करने के लिए हम हर का प्रेम्यकरण करेंगे, हर का प्रेम्यकरण करने पर, हर का प्रेम्यकरण करने पर 24 √3 को इसी से गुणा और इसी से भाग करेंगे, √3 गुणा सॉरी, तो 24 √3 बटे 3 3 अंडर जब 3 3 होते हैं तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 का अंडर कितना आएगा? 3, तो खाली 3, तो ये आ गया हमारे पास नहीं, 3 अठे 24, तो 8 √3 ये पेड़ की ऊंचाई आ गई, पेड़ की क्या आ गई? ऊंचाई। तो थैंक यू दोस्तों।